हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। बाकी जितनी नमाजें हैं उनका नाम ही है नफलुन। और हैरान कुन बात, अरबी में नफल कहते हैं फालतू को। माले गनीमत के लिए है अनफाल। जिसका नाम ही है फालतू, उसको ये कह रहे हैं इसके बगैर नमाज ही नहीं होती। ये कहते नहीं, हम सुनते कह रहे हैं। जिस सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है। हदीस में दो ही अल्फाज है, फर्ज और नफल। सुन्नत फुकहा की टर्म है कि वो नवाफिल जो नबी इस्लाम ने हमेशा पढ़े, हम कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे, फालतू, नॉट फर्ज। ये वो फालतू है जो हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, गैर मुअक्कदा। ये जो फालतू का लफ्ज बोला है मैंने, ये फालतू बोला है, फजूल नहीं बोला। इवन फजूल भी अगर कोई बोलता है इस हवाले से कि वो उर्दू लिंग्विस्टिक में किन मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं, किन मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं, किन मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं। और नफलुन का मतलब है इजाफी, जिसके लिए मैंने फालतू का लफ्ज बोला था तो ये कहते हैं सुन्नत को फालतू कह दिया। भाई फजूल नहीं कहा, फालतू, एक्स्ट्रा। ये उस तरह नहीं है कि आप उसको अल्फाज का खिलवाड़ उसके साथ करना शुरू कर दें। ये उस तरह नहीं है कि आप उसको अल्फाज का खिलवाड़ उसके साथ करना शुरू कर दें। ये उस तरह नहीं है कि आप उसको अल्फाज का खिलवाड़ उसके साथ करना शुरू कर दें। इनके आला हजरत ने ग़ज़वे बदर और ओहद के कॉन्टेक्स्ट में जो सहाबा किराम शुरू में रिलेक्टेड थे, उनके लिए लफ्ज तर्जुमे में इस्तेमाल किया है, तुमने नामर्दी दिखाई। नामर्द किसे कहा जाता है? ट्रांसजेंडर को। तो ये कहेंगे नहीं, आला हजरत का कहने का मतलब ये नहीं था कि वो ट्रांसजेंडर थे, कहने का मतलब था कम हिम्मती। तो ये कहेंगे नहीं, आला हजरत का कहने का मतलब ये नहीं था कि वो ट्रांसजेंडर थे, कहने का मतलब था कम हिम्मती। तो ये कहेंगे नहीं, आला हजरत का कहने का मतलब ये नहीं था कि वो ट्रांसजेंडर थे, कहने का मतलब था कम हिम्मती। तो अगर आला हजरत जो आशिकों का इमाम बना हुआ है, खुद से इन्होंने बनाया हुआ है, वो ये कहे कि नामर्द साहबा को, तो ये क्या कहेंगे? टाइम क़यामत आके बरेलवियों को मरे जिंदा जवाब दें इस बात का। आला हजरत ने सूरह नमल में जो एक जिन बोला था ना कि मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले वो तख्त ले आऊंगा, उसमें अल्फाज थे इफरीत, जिन में से एक इफरीत। इफरीत कहते हैं अरबी में द्यो हैकल को। आला हजरत ने पता क्या तर्जुमा किया? एक खबीस जिन बोला। तुम्हारे आला हजरत ने एक सहाबी जिन को खबीस कहा। कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा कि इंजीनियर मिर्जा चिल्ला रहा था लोगों के सामने कि आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने सहाबा की गुस्ताखी कर दी। और उस गुस्ताखी की जो वजूहात इसने बताई, उसमें एक वजह ये थी कि आला हजरत ने एक तर्जुमे में, आयत के तर्जुमे में ये लिखा कि और तुमने नामर्दी दिखाने का इरादा किया, लिहाजा सहाबा इकराम को नामर्दी या नामर्द कहना ये सहाबा इकराम की गुस्ताखी है। हालांकि इसने नामर्द का ट्रांसलेशन जो है वो ट्रांसजेंडर के रूप में किया था। हालांकि ट्रांसजेंडर नामर्द के लिए नहीं होता, ट्रांसजेंडर होता है कि जो ना मेल हो ना फीमेल हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है। खैर, लेकिन अब मिर्ज़ा इंजीनियर ने नबी पाक की नमाज़ों के बारे में, जी नफिल नमाज़ों के बारे में कहा कि नफिल का मायना होता है फालतू, फिजूल, यानी जो नबी पाक की फालतू नमाजें थी, फिजूल नमाजें थी, माज़अल्लाह। यानी नबी पाक के लिए उनकी इबादतों को फिजूल और फालतू मिर्ज़ा इंजीनियर बताता है और उसको ये गुस्ताखी नहीं मानता, बल्कि उसको ये कहता है तो ये लिंग्विस्टिक के अंदर आप फंसाओगे तो इस लफ्ज़ का कोई दूसरा मतलब होता है, इस लफ्ज़ का दूसरा मतलब होता है। यानी ये कि जब ये किसी और के बारे में उसकी तफसीर या उसकी आयतें पढ़ता है तो मिर्ज़ा इंजीनियर वर्ड के घटिया से घटिया मतलब लेकर लोगों के अंदर एक्सप्लेन करता है, लेकिन जब खुद घटिया से घटिया वर्ड ही बोलता है तो उसको अच्छा दिखाने के लिए कोशिश करता है, जिस तरह गिरगिट की तरह ये रंग बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। अब इस गुस्ताखी को ये बार बार एक्सप्लेन कर रहा है कि फिजूल और फालतू का मतलब जो है ना वो बुरा नहीं होता। यहाँ पे कुछ चीज़ें लैंग्वेज के तौर पे लोगों के समझने वाली बात है कि अगर हम किसी भी एक वर्ड को बोलते हैं और वो उसकी टर्म के अंदर वो चीज़ बोली जाती है और बुरे मायने में बोली जाती है तो यकीनन उसका मायना बुरा ही मुराद लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी टर्म के अंदर कोई चीज़ बुरे मायने में नहीं बोली जाती तो वहाँ उसका मायना जबरन बुरा बताना ये हमाकत है। इसकी मिसाल आप कुछ ऐसे समझें कि जो फल फ्रूट वाले होते हैं या फ्रूट वाले, सब्जी वाले होते हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ों को जैसे तरबूज को, खरबूजे को या सीताफल को, ये उनको दाना काउंट करते हैं। यानी उनकी टर्म के अंदर ये बोला जाता है कि भाई ये दाना गला हुआ निकला, ये दाना 5 किलो का है, ये दाना 10 किलो का है, तो उसको दाना बोलते हैं। इसी तरह खेलने की टर्म के अंदर जो है ना वो दाना, गोटी को भी बोलते हैं, लूडो की जो गोटी होती है उसको भी दाना बोलते हैं। और अगर आप जिस्मानी तौर से देखें तो पिंपल्स वगैरह के लिए भी लफ्ज़ दाना का इस्तेमाल होता है। यानी कहाँ पे कौन सा मायना मुराद होगा ये चीज़ देखी जाएगी उस पूरे सेंटेंस के हिसाब से कि यहाँ बंदे के बोलने का सेंस क्या है।
ठीक इसी तरह हमने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था कि नामर्दी और नामर्द ये दोनों मायनों के एतबार से बिल्कुल अलग अलग हैं। जब किसी को नामर्द कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो फिजिकली यानी औरत के ऊपर कुदरत ना रखता हो, उस मायने में इसको लिया जाता है। लेकिन जब किसी को नामर्दी लफ्ज़ बोला जाता है तो वो मोस्टली नामर्दी लफ्ज़ जो है वो कम हिम्मती के लिए बोला जाता है। जैसा मिर्ज़ा इंजीनियर खुद एक्सप्लेन कर रहा है कि अब लोग कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि कम हिम्मती, यानी खुद बता रहा है कि नामर्दी का एक मतलब कम हिम्मती, कम हौसला भी होता है, लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा उसको मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन फिजूल और फालतू के लिए वही एक्सप्लेनेशन अब ये दे रहा है जिसको ये पहले झुटलाता आया कि इस लफ्ज़ के अच्छे मीनिंग या सही मीनिंग थे, पॉजिटिव मीनिंग थे, उसको इंजीनियर मिर्ज़ा ने माना नहीं, लेकिन अब फिजूल और फालतू के लिए उसी चीज़ को लोगों में एक्सप्लेन कर रहा है। यानी ये वो गिरगिट है कि जब इस पर चप्पल पड़ती है तो ये अलग रंग बदलता है, जब इस पर जूता पड़ता है तो ये अलग रंग बदलता है। जब हमने कहा कि ये मायना जो है नामर्दी जब किसी शादीशुदा लफ्ज़ के लिए कहा जाएगा तो बेशक कम हिम्मती, कम हौसले के लिए इस्तेमाल होगा कि भाई तुमने नामर्दी दिखा दी, वहाँ पर तुम नामर्दी दिखा के भाग आए। तो ये नामर्दी से मुराद बार बार ट्रांसजेंडर ले रहा था कि नपुंसकता जो है साहबा के लिए लफ्ज़ बोला गया, जबकि हरगिज़ में वो मायना मुराद नहीं था। नामर्दी से मुराद कम हौसला, कम हिम्मती था। लेकिन अब ये फिजूल और फालतू बोलकर ये अच्छे मायने मुराद ले रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि नामर्दी लफ्ज़ के लिए कम हिम्मती लफ्ज़ तो होता है इस्तेमाल, कम हिम्मती के मायने में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम किसी भी काम को फिजूल और फालतू बोलते हैं तो इससे कभी भी कोई अच्छा काम या अच्छा मायना मुराद नहीं होता। और आप देखेंगे उर्फ के अंदर जो ज़ुबान हमारी बोली जाती है, हम उसको उसी ज़ुबान के ऊपर जो है ना सेंटेंस को लिया जाएगा। अब मिर्ज़ा इंजीनियर कहता है कि नबी पाक की नमाज को फिजूल नमाज है, फालतू नमाज है, तो इस फिजूल का मतलब नफिल है। कोई भी पूरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ भी उर्दू बोली जाती है, फिजूल और फालतू का मायना उर्दू में नहीं लेता। कभी आपने देखा है कि मैं 2 रकात फालतू नमाज पढ़ लूँ अगर किसी को नफिल पढ़नी है, या कोई कहता है कि भाई ये जो तहज्जुद की नमाज है ये 2 रकात फालतू नमाज है। कोई भी इस लफ्ज़ को फालतू को नफिल नमाज के ऊपर इसकी टर्म में इस्तेमाल करता ही नहीं, सिवाय इंजीनियर मिर्ज़ा के, कि ये खुद इस तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है लोगों के अंदर कि जिससे लोगों को बोलने का मौका मिले और उसके व्यू और ज़्यादा आ सके। अब लोग सोचेंगे कि मिर्ज़ा इंजीनियर तो नाम पे दूसरे लोग भी व्यू लेते हैं, तो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का पर्पज़ ही ये होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा बोल देना जानबूझ के, प्री प्लानिंग के तौर पे, कि जिसको मुझे बाद में एक्सप्लेन करने के लिए और वीडियो बनानी पड़े और थोड़ा सा लोगों के अंदर जो है ना व्यू आए, थोड़ा टाइटल के ऊपर, सुर्खियों के ऊपर बंदा छाया रहे, इसलिए वो इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करता है। जो ये अल्फाज नबियों के लिए और औलिया के लिए इस्तेमाल करता है, ये कभी अपने बाप दादा के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी ये तो वही बात हुई नफिल के लिए फालतू लफ्ज़ बोलना, या कोई बोले कि 2 रकात आप फालतू पढ़ लो उसके बाद इसाले सवाब कर दो, तो कोई सुनने में भी कितना ऑड लगेगा कि 2 रकात फालतू पढ़ लो, क्या नमाज फालतू होती है? यह नबी पाक की कोई नमाज जो उन्होंने बतौर इबादत जो है नफिल पढ़े हैं या नफिल इबादत की है, क्या उसको ये कहा जा सकता है कि नबी पाक की वो इबादत जो है वो फालतू थी? यानी नबी पाक भी जो है ना फालतू इबादत, माज़अल्लाह, फालतू जिक्र किया करते थे, फालतू अज़कार किया करते थे, अल्लाह ताला की इबादत में वो फालतू काम किया करते थे। तो ये फालतू का लफ्ज़ कभी भी नफिल के ऊपर इस्तिलाहत के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता हमारे उर्फ में। ये हमेशा बुरे काम और घटिया काम और फिजूल काम के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर इस बुरे मायने और बुरे काम को भी अच्छी तरह फिट कर रहा है, सिर्फ अपनी गुस्ताखी बचाने के लिए। और जहाँ नामर्दी का मायना वाकई हमारे समाज में कम हिम्मती के लिए इस्तेमाल होता है, नामर्दी दिखाने का मतलब ये होता है कम हिम्मत, कम हौसला, वहाँ ये मानने के लिए तैयार नहीं। यानी ऐसा गिरगिट है कि जो वक्त वक्त पे रंग बदलता है, खुद पे गुस्ताखी आती है तो उसको कहता है कि तो लिंग्विस्टिक का जो है वो आप मुझे लिंग्विस्टिक के अंदर ना फंसाएं, उर्दू की लैंग्वेज के अंदर इसका मायना मैंने कुछ और लिया। तो जब तूने इसका मायना कुछ और मुराद लिया तो आला हजरत ने नामर्दी का मायना ट्रांसजेंडर कहाँ मुराद लिया? वहाँ भी तो नामर्दी का मायना कम हिम्मती है, क्योंकि शादीशुदा और जिसकी औलाद हो उन सहाबा के लिए तो नामर्द लफ्ज़ बोलना ही जहालत है बिल्कुल, क्योंकि नामर्द ऐसे शख्स को ट्रांसजेंडर के लिए बोला ही नहीं जा सकता जिसकी औलाद हो, क्योंकि वो तो नामर्दी के लेबल उस पर फिट ही नहीं हो रहा। तो आला हजरत ने जो नामर्द नहीं बोला, नामर्दी बोला, और जो नामर्दी बोला वो कम हिम्मत, कम हौसला दिखाने का इरादा किया, ना कि ये कि साहबा इकराम को नामर्द बोल दिया या नामर्द बोल के ट्रांसजेंडर मुराद ले लिया। लेकिन तुमने जो ये फिजूल और फालतू बोला है इसका कोई अच्छा मायना नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन आपकी कि मैंने इससे अच्छा मायना मुराद लिया, ये मुनाफिकत है, क्योंकि जिस तरह तुमने इसका अच्छा मायना मुराद ले लिया खुद से, समाज इसका अच्छा मायना मुराद नहीं लेता। लेकिन आला हजरत के लफ्ज़ नामर्दी
से बुरा मायना और अच्छा मायना दोनों सेंटेंस के हिसाब से मुराद लिए जाते हैं। वरना सीधी सी बात यह है कि तुम जिस तरह अपने लिए रास्ते निकालते हो कि मैंने इस लफ्ज से क्या मतलब मुराद लिया, मैंने इस लफ्ज से क्या मायना मुराद लिया, ये तो मैं बताऊंगा, तो ठीक वैसे ही आपको उलमा से, अपने उस्तादों से पूछना चाहिए कि इस आयत का क्या मतलब है। क्या नामर्दी का मतलब हमेशा ट्रांसजेंडर के लिए इस्तेमाल होता है? ट्रांसजेंडर के लिए तो यूज ही नहीं होता ये लफ्ज। लेकिन अगर लगता है तुम्हें कि ट्रांसजेंडर के लिए यूज होता है तो वहां भी तो दूसरा मायना मुराद लिया जा सकता था। यानी जब बात खुद पे आती है तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, दूसरे पे आती है तो गुस्ताखी का लेबल लगाता है। ये इस बंदे की जो है ना वो जहालत है। और अब इसके कुछ स्टूडेंट से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, 2-3 चीजों के सवाल है। मिर्जा इंजीनियर खुद तो जवाब देगा नहीं, तो इसके कुछ प्लम्बर के पिल्ले होंगे, वो जरूर हमें कमेंट में बता दें। पहली चीज तो ये है कि जिस हदीस पाक से इसने इस्तदलाल किया कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है, ये हदीस कोई आज तो नहीं आई ना मार्केट में, ये हदीस तो 1400 साल से है और 1000 साल से ऊपर इसको किताबों में लिखे हुए हो गए। क्या इन 1000 सालों में किसी भी मुहद्दिस ने खड़े होकर पेशाब करने को सुन्नत करार दिया? अब मिर्जा इंजीनियर अपने और अपने बाबा का जवाब ना दे, बल्कि किसी पुराने ऐसे स्कॉलर का जवाब दे कि जिसके ऊपर सबका इत्तिफाक हो कि फला मुहद्दिस ने इस हदीस से खड़े होकर पेशाब करने को सुन्नत करार दिया। यानी मिर्जा इंजीनियर का ये ऐसा मकरो फरेब और झूठ है कि ये कयामत तक और इसके प्लम्बर के पिल्ले कयामत तक जवाब नहीं दे पाएंगे। और जब आप इनसे कोई बात पेश करें तो ये कहते हैं इसके बारे में हदीस लाओ। तो इसके बारे में मिर्जा हदीस लाए कि खड़े होकर नबी पाक का पेशाब करना ये अमल सुन्नत भी है। कोई अमल सुन्नत कब होता है, इसके लिए क्या टर्म और शराइत होती हैं, मिर्जा इंजीनियर या उसका पिल्ले ये हमें बता दें कि भाई कोई भी अमल नबी पाक का अब इस तरह सुन्नत हो जाएगा। वरना हर अमल तो सुन्नत नहीं हो जाएगा। जितनी शादी नबी पाक ने की हैं एक वक्त में, वो तो सुन्नत नहीं हुई। इसी तरीके से जो है ना बहुत सारे अमाल ऐसे नबी पाक के जो उम्मत के लिए सुन्नत नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे अमल ऐसे हैं जो सुन्नत हुए। तो अमल कब सुन्नत होगा कब नहीं? क्या इस पेशाब करने वाली हदीस से खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत हो जाएगा, जबकि इसके बरअक्स जो है वो कौली हदीसें मौजूद हैं कि नबी पाक ने मना किया है खड़े होकर पेशाब करने से, खड़े होकर पानी पीने से। तो कौली सुन्नत पे अमल होगा या फेली सुन्नत पे अमल होगा? मिर्जा इंजीनियर के स्टूडेंट इसका जवाब दे दें, वरना कोई पुराना हवाला दे दें। मिर्जा की पैदाइश से जब ये और इसके अब्बा पैदा भी नहीं हुए थे तब भी उम्मत के अंदर उलमा थे, मुहद्दिस थे, ये हदीस भी थी। क्या इस हदीस को पढ़ के किसी भी मुहद्दिस ने यह कहा होगा इस हदीस से साबित होता है कि सुन्नत? ये ऐसी गुस्ताखी है जो मिर्जा इंजीनियर ने तन्हा की है। इसके अलावा किसी मुहद्दिस ने आज तक इसको सुन्नत नहीं लिखा। दूसरा सवाल मेरा पैगंबर के पिल्लों से ये है कि जो ये हजरत सुलेमान के बारे में जिन इफरीत जिन के बारे में कहता है कि सहाबी जिन है, इफरीत का मायना किस मुहद्दिस ने, मुफस्सिर ने कुरान पाक में सहाबी जिन लिखा है? ये अपनी पैदाइश से पहले के उलमा के दिखा दे, क्योंकि दीन तो पहले से था ना, तो उलमा भी होंगे, मुहद्दिस भी होंगे, मुफस्सिर भी होंगे। तो किसी ने भी इफरीत का मायना सहाबी जिन मुराद लिया है किसी ने? ये उस 1400 साल के इतिहास के अंदर कभी नहीं दिखा सकता। लेकिन ये इन जवाबों को देगा ही नहीं, ये भागता रहेगा। ये एक तरफ कोई ऐसा सोचा छोड़ता है और भाग जाता है, जब उसका जवाब उलमा अहले सुन्नत देते हैं तो इसके बाद बदले में जवाब नहीं होता, बदले में इसकी जो है वो जबान होती है उल्टी सीधी, लोगों को फिर ये बोलना शुरू कर देता है और किलसता है। जहां फासिकों को 1-1 घंटे बैठ के ये इंटरव्यू दे सकता है, आलिम के सामने, ये मुनाजिर के सामने 15 से 20 मिनट भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि खुद जानता है इसकी औकात ऐसी है। हाल फिलहाल में मुनाजरे का चैलेंज देके जो इसके चाहने वालों ने दिया और ये खुद भाग गया और खुद इसका इनकार कर देगा, मैंने तो मुनाजरा बोला ही नहीं। तू बोल भी नहीं सकता, तू ओपनली आके बोल ही नहीं सकता कि मुझे मुनाजरा करना है किसी बरेलवी मुनाजिर से। ये सिर्फ जो जिद लगाई है कि भाई फलां लाएगा शख्स से लिखवा के तो मैं करूंगा, ये सब हीले बहाने। इसे पता है कि मुनाजरा जो होता है वो मुनाजिर से होता है, ना कि हर आलिम से होता है। हर आलिम मुनाजिर नहीं होता, जो मुनाजिर है उसके सामने ये बैठने से इसीलिए भागता है क्योंकि इसके पास जो है वो इन सवालात के जवाबात नहीं है। कुछ भी बोलता है, बोल के आगे निकल जाता है। इसे पता है पीछे मेरे अंधे फॉलोअर मौजूद हैं, वो उस चीज़ को आम कर देंगे, बाद में बात तो आई गई हो जाएगी। तो प्लम्बर के पिल्लो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये जवाब हमें दे दें कि सुन्नत मिर्ज़ा की पैदाइश से पहले का आप हमें दिखा दें कि इस हदीस से सुन्नत फला मुहद्दिस ने लिया है कि खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है, या इफरीत का आयत में इफरीत लफ्ज़ का मीनिंग जो है वो सहाबी जिन किसने मुराद लिया है, कितने मुफस्सिर ने मुराद लिया, एक बार इसको भी बता दें। और ये कि फालतू और फिजूल किस तरह से अच्छे कामों में इस्तेमाल हो सकता है, नबी पाक की इबादत को फालतू और फिजूल कहा जा सकता है, इसके बारे में जवाब हम आपका इंतज़ार करेंगे। ईमेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हो। अगर किसी इंजीनियर के स्टूडेंट को लाइव डिबेट करनी हो इस चैनल के ऊपर तो मैं उसको लाइव लेकर आ जाऊंगा। अगर कोई चाहता है
तो वो एक्सप्लेन करना चाहे तो वो भी एक्सप्लेन करता है। टाइम क़यामत तक है तुम्हारे पास। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से। चल तुझे भी बख्शवा दूं तेरी बारी